का साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिस टॉपिक से आपका पेपर में अक्सर 2 मार्क्स की क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है आईपीसी नेम। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था आईपीसी नेम छोटी एक नहीं है चैप्टर, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो इसका बहुत सारे रूल्स भी होता है जो आप लोग 11th-12th में सीखेंगे। बाकी अभी फिलहाल एक बेसिक रूल से हम करवाएंगे सब क्वेश्चंस और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद चलिए कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे आपका Cl दिया है। ठीक, और इस कंपाउंड का आईपीसी नेम पूछ रहा है आपको। तो पहला जो रूल्स है वो आप ध्यान में रखिएगा। बेसिक रूल्स क्या होता है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैंने, सेकेंडरी सफिक्स, और होता है प्राइमरी प्रेफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रेफिक्स। इस रूल को आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी में बोलता है वर्ड रूट को शब्दमूल, प्राइमरी सफिक्स को कहता है अनुलग्न प्रथम, प्राइमरी मतलब प्रथम, सफिक्स मतलब अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स मतलब द्वितीय अनुलग्न कहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी प्रेफिक्स, प्रेफिक्स को पूर्वलग्न कहते हैं। प्राइमरी मतलब प्रथम, प्रथम पूर्वलग्न, द्वितीय पूर्वलग्न, ये है हिंदी में। मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में भी बता दिया। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए सारे कंपाउंड का आईपीसी नेम हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा काम क्या रहेगा, वर्ड रूट को देखिएगा। पहले क्या है वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब क्या बोला मैंने, शब्दमूल। तो वर्ड रूट के लिए आपको क्या ढूंढना है, वर्ड रूट के लिए आपको कार्बन की लंबी चेन ढूंढना होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो अब बात आता है कार्बन की, तो लंबी चेन हमने देख लिया कितना, 5 हो गया। इसके बाद नंबरिंग एक देना पड़ेगा आपको। तो नंबरिंग के लिए कार्बन की लंबी चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। अब इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होता था मैंने इससे पहले लेक्चर में बता दिए थे, OH, CHO, कीटोन, इसके बाद कार्बोक्सिलिक मूलक, बहुत सारे हैं फंक्शनल ग्रुप। फिलहाल अब इतने में ही हम लोग को लेकर के चलेंगे। और एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ये कौन है हमारा, फंक्शनल ग्रुप, और एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ये कौन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, बहुत सारे हैं। ठीक है, इतनी को आपको देखना है। तो देखिए अभी इस यौगिक में Cl है, मतलब सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, प्रतिस्थापन ग्रुप है। तो प्रतिस्थापन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। तो देखिए नंबरिंग 2 ऑप्शन है, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट देते हैं 1 2 3 4 5। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन सी कार्बन पे आ रहा है, तीसरे पे। लेफ्ट टू राइट गए ना, अब राइट टू लेफ्ट में देते जाइए 1 2 3 4 5। देखिए लेफ्ट टू राइट जब दे रहे थे तब भी हमारा Cl कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, 3 पे। राइट टू लेफ्ट में भी नंबरिंग कर रहा हूँ तो तब भी हमारा कितने में आ रहा है, 3 में। तो इसी चाहे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें चाहे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्लोरीन जिस कार्बन में लगे है वो 3 नंबर पे आ रहा है, इसलिए मैं किसी एक नंबरिंग को चूज कर लेते हैं। तो चलिए मैं लेफ्ट टू राइट वाले को चूज कर लिया। ठीक, नंबरिंग हो गया। इसके बाद एक एक चीज़ आपको देखना है। वर्ड रूट के पहले क्या दिया है, प्राइमरी प्रेफिक्स,
मतलब प्रथम अणुलग्न। प्रथम अणुलग्न क्या होता है, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया हूँ, फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कार्बन की जो लंबी चेन में कोई रिंग के रूप में हो, कार्बन जैसे कि ये 3 कार्बन है, ऐसे रिंग में हो तो साइक्लोवार जुड़ेगा। कहाँ पे? पूर्व अणुलग्न में। फिलहाल इस कंपाउंड में इस टाइप की कोई नहीं है तो अणुलग्न जुड़ेगा ही नहीं। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इस यौगिक के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स तो लगेगा ही नहीं। इसके बाद कौन है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब क्या है? कार्बन की लंबी चेन में कहीं Cl हो, Br हो, आयोडीन हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, ये कोई भी ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जरूर जुड़ेगा। तो देखिए इस यौगिक में हमारा Cl लगे हैं, कहने का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स लगने वाला है। इसके बाद आ जाओ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब प्रथम अणुलग्न। ये पूर्वलग्न था, वो अणुलग्न। तो प्रथम अणुलग्न क्या होता है? देखिए कार्बन की जो लंबी चेन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में देखिए एकल आबंध है, तो एकल आबंध होंगे तो प्राइमरी सफिक्स क्या जुड़ेगा? ANE। हाँ चलिए ले लीजिए। तो प्राइमरी सफिक्स क्या जुड़ेगा? एकल आबंध रहेंगे तो ANE। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE जुड़ता है, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। ये आपको पता होना जरूरी है प्राइमरी सफिक्स का मतलब। और एक चीज़ है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? कार्बन की लंबी चेन में कोई क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा मैंने, OH, CHO, CO, COOH, इसमें से कोई एक होंगे तब तो जुड़ेगा। फिलहाल देखिए इसमें नहीं है तो ये भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं एक एक चीज़ को लेकर के। वर्ड रूट में देखिए कार्बन की कितनी लंबी चेन है? 5 के लिए वर्ड आएगा क्या? पेंट। पेंट क्लियर। प्लस देखो यहाँ पे क्या लगने वाला है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट से इस तरफ है ना, तो इसीलिए इधर लगाएंगे प्लस। क्या लगाएंगे? देखिए कितने नंबर में है क्लोरीन? 3 में, इसीलिए लिखोगे 3 क्लोरो। प्लस वर्ड रूट क्या हो गया मेरा? पेंट। अब देखो सिंगल आबंध है तो क्या लगेगा? ANE प्लस ANE। इसको जब जोड़ दोगे तो क्या लिखोगे? 3 क्लोरो पेंटेन। ये हो गया हमारा इस कंपाउंड का IUPAC ने। समझ में आ गया? इसके बाद यहीं पे मान लीजिए आपको क्या कर दिए, यहाँ पे और एक CH3 दे दिए। इसी यौगिक दिया है और उसमें आपको बदल क्या दिया है? इस जगह पे एक CH3 दे दिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसके लिए पहले हमको क्या ध्यान में देना है? क्या ध्यान देना है हमको? पहले कार्बन की लंबी चेन। तो पहले कार्बन की लंबी चेन हम लोग देखते हैं। तो कार्बन की लंबी चेन देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही तो लंबी चेन है। भले ये CH3 लग जा रहा है तब भी 5 हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, चाहे ऐसे जाइए, चाहे 1 2 3 4 5, चाहे ऐसे जाइए, 5 ही लंबी चेन दिख रहा है। उसके लिए हमको स्ट्रेट चेन लेना होता है। क्लियर हो गया? आप देखिए यहाँ पे नंबरिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करे कि राइट टू लेफ्ट करे? तो देखिए लेफ्ट टू राइट करते हैं पहले। 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट टू राइट जब नंबरिंग किए,
क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन में है, दोनों को जोड़ लीजिए। 3 + 4 कितना हो गया? 7। अब मैं राइट टू लेफ्ट दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। क्लोरीन और मिथाइल दूसरे और तीसरे पे है, 2 + 3 जोड़ दे तो कितने होंगे? 5। अब हमारा इस कंपाउंड के लिए नंबरिंग लेफ्ट टू राइट वाला गलत हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की लंबी चेन में जो 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप था, प्रतिस्थापन ग्रुप था, उसको कम से कम नंबर देना था। तो देखिए मैं लेफ्ट टू राइट की तरफ जब नंबरिंग देने जा रहे थे तो कितना आ रहा था? 3 और 4 मिलके कितना हो जा रहा था? 7। और राइट टू लेफ्ट में जब नंबरिंग दे रहा हूँ तब कितने हो रहा है? 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। तो 7 बड़ा है कि 5? 7 बड़ा है, लोएस्ट कौन है? 5। इसीलिए हमको राइट टू लेफ्ट नंबरिंग देना पड़ेगा। हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दे दे तो तब हमारा आईपीसी नेम गलत हो जाएगा। पहला ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए इसका नाम क्या होगा। तो वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स रिंग नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स तो इस कंपाउंड के लिए भी नहीं लगेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स कब लगता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब रहेंगे तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा। तो देखिए इस यौगिक में Cl भी है, CH3 भी है, तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा। अब दो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, दो सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए अब Cl को पहले लिखे कि मिथाइल को पहले लिखे। जब भी किसी कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ जाएगा तो उसके लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल वर्ड से स्टार्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए क्लोरीन है मतलब क्या है? क्लोरो। मिथाइल है, आप देखिए अल्फ़ाबेटिकल में C पहले आते हैं कि M पहले आते हैं? C, तो इसीलिए क्लोरीन को पहले लिखेंगे हम, ठीक ना। तो क्या होगा? 3 क्लोरो। इसके बाद कौन है? 2 में मिथाइल ग्रुप है तो 3 क्लोरो के बाद 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए कौन सी वर्ड है? पेंट। अब देखो सिंगल आबंध है तो ये नहीं, पेंटेन। तो ये है मेरा इस कंपाउंड का आईपीसी नेम। ये जो अभी हमको कंपाउंड दिया था इसका आईपीसी नेम क्या हो गया? 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए और 2